Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Man today. So in today's video, we are going to talk about SQL Data Analysis Project. So मैं SQL Data Analysis के प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ आपको. अगर आप इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो then this video is for you. So इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे आप अपना प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो या फिर आप गिटहब रिपोजिटरी में कैसे डाउनलोड करके डेटा इंपोर्ट कर सकते हो वहाँ से. देन दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड लेट मी टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क टुडे. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन हेल्थ केयर डेटा सेट. तो हेल्थ केयर डेटा सेट पे अपन काम करने वाले और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेंगे तो अपन उनको सॉल्व करेंगे. आई विल expect you guys to rather than looking at the project, इसमें जो queries अपन यूज़ कर रहे हैं, जो joins यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ें उनको समझिए. ठीक है, कैसे आप एक स्कीमा को पढ़ सकते हैं. ER डायग्राम अपन एक डायग्राम भी देखेंगे तो उसको रीड करके आप तुरंत सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो. राइट, कोई भी आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके पास आपको उसको टेबल्स कंटेंट्स पता नहीं होते. तो मेन जो इशू होता है सब में दो होते हैं, डेटाबेस की नॉलेज. टेबल्स की नॉलेज अगर आपको होगी ना तो कोई भी आपका सोल्यूशन होगा वो तुरंत निकल जाएगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं अपन. माय नेम इज शुभम एंड वेलकम अगेन टू दिस चैनल. ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन. तो वीडियो को शुरू करते हैं तुरंत. तो मैंने यहाँ पे एक गिटहब की रिपॉजिटरी बना रखी है आपके लिए. तो यहाँ पे आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये डेटा इंपोर्ट वाली शीट है. ठीक है, इसमें जाके आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा जो इंपोर्ट करने के लिए. ठीक है, इसमें मैंने सारे स्कीमास बना के रख दिए. अपन वी आर गोना डिस्कस दिस ऑल्सो. यहाँ पे आपको एक ERD डायग्राम मिल जाएंगी. ठीक है, रिलेशन. तो यहाँ पे देखो, मैं वी आर गोइंग टू वर्क ऑन हॉस्पिटल डेटा. ठीक है, तो समझते हैं इस डायग्राम को बेसिकली रिलेशन मॉडल के. तो मेरे पास देखो एक हॉस्पिटल का डेटा है और ये ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है. ऐसे समझ लीजिए कि दिस हॉस्पिटल इज़ जस्ट न्यू एंड उन्होंने एक सिस्टम बनाया है वो. ठीक है, उन्हें डेटाबेस बनाना है बेसिकली और ये बेसिकली उसी का प्रोजेक्ट है, उसके रिलेटेड ही प्रोजेक्ट है. ठीक है, तो वी आर हैविंग टोटल कितने टेबल्स है देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, टोटल अपने पास 13 टेबल्स है. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन देम और अपन सारे ही नहीं यूज़ करेंगे, मे बी यूज़ भी करेंगे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो आप देख पा रहे हो मेरे पास सबसे पहला जो हॉस्पिटल के डेटा में आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे है डॉक्टर. ठीक है, इफ़ यू सी मेरे पास डॉक्टर आईडी है, फील्ड है, उनकी डिग्री है, डिपार्टमेंट आईडी, वर्कर आईडी. सो दिस डी डॉट वर्कर आईडी ये मेरे वर्कर टेबल से ज्वाइन है एंड देन सेम वर्कर आईडी मेरे स्टाफ टेबल से ज्वाइन. तो आई हैव बेसिकली 2 टेबल जिसमें मेरे एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं आप, जो कि एक डॉक्टर टेबल है और एक स्टाफ टेबल है. स्टाफ टेबल में बस कैफेटेरिया एरिया में जो स्टाफ्स होते हैं उनका डेटा है. ठीक है, और वो कौन से कैफेटेरिया में है उनका डेटा. ठीक है, देन आई हैव अ पेशेंट्स टेबल्स. तो पेशेंट्स में मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो पेशेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, ब्लड टाइप, कैफेटेरिया आईडी, कौन से कैफेटेरिया पे ये बिलोंग करते हैं, उनका बिल आईडी ये है. एंड देन आल्सो आई हैव डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर पेशेंट, कौन सा डॉक्टर बेसिकली कौन से पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो है. सो वाई वी आर गोइंग सीइंग ऑल दिस थिंग्स. बेसिकली आपको समझना है पहले डेटा क्या है अपने पास. ओके, देन ओनली आप काम कर पाओगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे. सो आई विल प्रिफर कि यू गाइस को आप इसको खोलो इसको देखो इसमें क्या क्या हो रहा है. ठीक है, एंड उसके उसी तरह अपने पास टेस्ट है, जो टेस्ट डॉक्टर ने पेशेंट के लिए करने को कहे होंगे. तो बेसिकली ये उनका डेटा होगा और ये डायग्नोसिस. ठीक है, तो या तो ये सब करने के बाद आते अपने MySQL पे विंडो है. तो मैं आपको डेटा इंपोर्ट का पारी अभी है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रखा था. मैं इसको ड्रॉप करता हूँ टेबल को, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप नाउ. ठीक है, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग. ओके, अभी आपको क्या करना है, जब आपकी वर्क बेंच खुल जाए जस्ट हैव टू राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन क्रिएट स्कीमा. ठीक है, क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट स्कीमा का नाम दे दूंगा. ठीक है, हॉस्पिटल, एंड क्लिक ऑन अप्लाई एंड फिनिश. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास स्कीमा बन चुका है. अब
नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी डेटा इंपोर्ट की. गो बैक टू आवर दिस थिंग एंड यहाँ पे आप डेटा इंपोर्ट वाला ये जो टैब होगा इसको ओपन कीजिए फाइल्स में एंड जस्ट क्लिक ऑन हियर कॉपी रो फाइल. ठीक है, कॉपी रो फाइल पे आपको क्लिक करना है तो ये सारा कंटेंट है पूरा कॉपी हो जाएगा. एंड गो बैक ओवर हियर और इसमें बस पेस्ट कर देना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, पेस्ट कर देना और क्लिक ऑन दिस रन बटन. अब ये यहाँ पे मुझे एक सबको देगा ये एक कोड बेसिकली नो डेटा बिट सिलेक्टेड. तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट एक तो जैसे मैंने बताया था अपने एसक्यूएल केस में, यू हैव टू फर्स्ट क्लिक यूज हॉस्पिटल. आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली आप इस पे अगर स्कीमा पे डबल क्लिक करोगे, जैसे मैं अभी डबल क्लिक करके शो करता हूँ क्योंकि वो मेथड अपन ने पहले देख लिया. डबल क्लिक कीजिए तो ये मेरा स्कीमा सिलेक्ट हो गया. नाउ इफ आई रन दिस, सी डेटा इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है एंड वो ख़त्म भी हो चुका है. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड द डेटा. पहले अपन ने क्या किया एक एक बताता हूँ मैं. यहाँ पे अपन ने कुछ टेबल्स क्रिएट किए बेसिकली. तो यहाँ पे ये कमांड बेसिकली ये क्या कर रही है कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट. अगर ये टेबल एग्जिस्ट करता है डॉक्टर पेशेंट तो इसको ड्रॉप कर देगी. ठीक है, पहले तो ये सारी कमांड्स रन होंगे. उसके बाद मेरा स्कीमा बना रहा हूँ मैं, राइट. मेरा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट टेबल, मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए, बिल्डिंग लोकेशंस होनी चाहिए. ठीक है, कंस्ट्रेंट दिया है डिपार्टमेंट प्राइमरी की और डिपार्टमेंट आईडी. ठीक है, ऐसे करके मैंने सारे टेबल्स क्रिएट कर रखे. इफ़ यू वांट आपको ये मैनुअली लिखना है सारा कोड तो देन यू कैन राइट. तो एंड आफ्टर राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो टू हियर जहाँ पे अपने डेटा इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप देख पा रहे हैं डेटा ज़्यादा नहीं है बट दिस इज़ लिमिटेड और दिस इज़ इनफ टू वर्क विद द क्वेरीज बेसिकली. तो यहाँ पे मेरे सारी टेबल्स में डेटा इंपोर्ट हो चुका है. नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल क्वेरी टैब. तो नाउ मैं यहाँ पे पर अपना पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि होगा मैं वो उसको कॉपी कर लेता क्वेश्चन को. डोंट वरी, मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा. फाइंड ऑल द डॉक्टर्स हु हैव ट्रीटेड अ पेशेंट फॉर डायबिटीज. अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, चलो देखते हैं. मेरे पास डायग्राम है मेरे पास, राइट. अगर मैं ERD या ERD डायग्राम खोल लेता हूँ तो अपना क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल द डॉक्टर्स हु हैव ट्रीटेड अ पेशेंट फॉर डायबिटीज. अभी डॉक्टर्स अपने को सारे फाइंड करने हैं बेसिकली. ये हो गए डॉक्टर्स मेरा और पेशेंट. तो पेशेंट विल बी रिलेटेड टू, ठीक है, पेशेंट में अपने पास डायग्नोसिस से रिलेटेड कुछ है क्या. मेरे पास उसका नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, बट इसको किस वजह से इसको डायग्नोस किया वो मेरे पास पेशेंट में डेटा नहीं है. तो मेरे पास ऑलरेडी एक कॉलम है विच इज़ माई डायग्नोसिस कॉलम. आई एम गोना पिक दिस. और यहाँ पे मुझे अगर देख पा रहे हो मेरे पास डॉक्टर आईडी है जो कि मेरे को यूज़ आएगी यहाँ पे. एंड इलनेस, अब इलनेस में क्या है वो अपन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा है, अपने पास वो पेशेंट्स वो डॉक्टर्स देखने हैं जिन्होंने ट्रीट किया है पेशेंट फॉर डायबिटीज़. तो मैं पहले देख लेता हूँ मेरे डॉक्टर सिविल में क्या है. अगर मैं देखूंगा डॉक्टर सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल्स में जाके यहाँ पे डॉक्टर का टेबल है. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू लुक एट द टेबल. तो मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर आईडी है, फील्ड है, डिग्री है, डिपार्टमेंट आईडी और डी डॉट वर्कर आईडी है. तो मेरे पास डी डॉट वर्कर आईडी है जो कि डॉक्टर आईडी है. ठीक है, ओके फाइन, नाइस. तो अब क्या करेंगे अपन, सिंपली मैं और एक टेबल देखूंगा जो कि है मेरा डायग्नोसिस. ठीक है, लेट्स ओपन दिस टेबल. हाँ, नाउ सी यहाँ पे डायबिटीज लिखा गया है एंड वी हैव अ इलनेस. यहाँ पे पेशेंट आईडी है और यहाँ पे एक डॉक्टर आईडी है. ठीक है, बेसिकली. ठीक है, तो ये चीज़ आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली. आप डॉक्टर आईडी को डायग्नोसिस टेबल में इज इक्वल टू वेयर इलनेस इज इक्वल टू कर सकते हो जो कि है डायबिटीज. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डायग्नोस वेयर, ठीक है, वेयर इलनेस इज इक्वल टू दिस. एक बार डॉक्टर टेबल में हमारे पास नेम भी है क्या, सी नो वी डोंट हैव नेम ओवर हियर, बट अपने पास वर्कर्स टेबल में नेम है जितना मुझे पता है. तो या
वर्कर आईडी। तो अपन क्या करेंगे, डॉक्टर का ओनली डॉक्टर का आईडी ने लेके अपन डॉक्टर का नेम भी दे देंगे उनको कि या। तो फर्स्ट अपन चलते डॉक्टर से, ठीक है। देन डॉक्टर से चलने के बाद अपन इसको ज्वाइन करेंगे वर्कर से, एंड देन वर्कर से अपन ज्वाइन करेंगे इसको डायग्नोसिस से। लेट्स डू दिस फर्स्ट। तो मैंने सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर ये लिख दिया। मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन करूँगा मैं वर्कर से, ठीक है। और मैं इसको डॉक्टर को एज डी कर देता हूँ और वर्कर को एज डब्ल्यू कर देता हूँ, एज अ रीनेम कर देता हूँ। और मैं इनको ज्वाइन करने वाला हूँ डी डॉट डॉक्टर वर्कर आई डी है राइट, डॉक्टर्स में इफ आई एम गो ओवर वर्कर आई डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट। आपको गाइस थोड़े फटाकों के बीच बीच में आवाज़ें आ रही होंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दिवाली का टाइम है। सो जी डॉट वर्कर आ रही है, डब्ल्यू वर्कर्स वर्कर टेबल में मेरे पास है वर्कर आईडी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, बस इन दो चीज़ को ट्राई करूँगा और सिलेक्ट रन करके देखूँगा, या मेरे पास उनका नेम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब मैं इन टेबल में से सिर्फ डॉक्टर आईडी ले रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर आईडी ले रहा हूँ मेरे डी डॉट डॉक्टर अंडरस्कोर आईडी, और मैं उनकी फिर नेम ले लेता हूँ, एफ नेम फर्स्ट नेम और एल नेम विच इज़ लास्ट नेम, ठीक है। जेंडर आई डोंट नीड, चलो जेंडर भी ले लेते फिर भी, ठीक है। तो मैं बस इतनी चीज़ें लूँगा। देन आई एम गोना ज्वाइन दिस विथ माई डायग्नोसिस टेबल ऑन, ठीक है। डायग्नोसिस को अपन वापस कुछ रीनेम कर देते हैं, विच इज़ डी कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो डी ई डॉट डायग्नोसिस टेबल में अपने पास क्या क्या था एक बार देख लेते हैं। वी हैड डॉक्टर आई डी, पेशेंट आई डी, ठीक है। तो वी हैड डी डॉक्टर आई डी। सो मैं क्या करूँगा, डॉक्टर आई डी अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू डी ई, डी तो हो गया अपना डी डॉट डॉक्टर आई डी, ठीक है। मैं इसको हटा, फिर इलनेस इज इक्वल टू, ये कमांड मैं रहने दे रहा हूँ। एंड लेट्स रन दिस एंड सी आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को। या अभी इलनेस भी इसमें अपने को शो करना पड़ेगा राइट, इलनेस, या। सो वी गॉट द आउटपुट जहाँ पे अपने पास डॉक्टर आईडी मिल रहा है। तो ये बेसिकली ये डॉक्टर था। तो बेसिकली इसका फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम है, इसका इलनेस, इसने पेशेंट को ट्रीट किया विच इज़ दिस। पेशेंट्स के अपने पास अगर देख पा रहे हो मेरे पास पेशेंट किस पेशेंट को ट्रीट किया अगर वो भी चाहिए, तो मैं अगर डायग्नोसिस में अगेन जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे पेशेंट आईडी आ जाएगी। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको पेशेंट के नाम और ये भी लाना है तो यू कैन गेट फ्रॉम दिस पेशेंट आईडी बेसिकली, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे एक्सप्लोर करो और मेरे को पेशेंट नेम भी दे दो। एंड अगर ये आपको रन हो गया सक्सेसफुली तो जस्ट कॉपी करिए इस एसक्यूएल कमांड को और कमेंट सेक्शन में पिक्स कर देना, ठीक है। सो दैट यू विल ऑल्सो अदर्स जो भी काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, इनको दिक्कतें आ रही है उनको भी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें देन जस्ट कमेंट मी एंड मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, नॉट एन वरी, ठीक है। तो चलो इसको मैं अपन क्या करते हैं, सेम एज अ लास्ट वीडियो में अपन इसका स्क्रीनशॉट बना के अपन इसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शोकेस करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लूँगा। सो यू गाइज कैन डू विथ मी ऑल्सो, या फिर आप इसको अलग से करना चाहिए, आप करना है तो आप वो भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो मैं यहाँ पे बस ये हो गया, मैं थोड़ा इसका थीम लेआउट चेंज करने का ट्राई करता हूँ। वेयर इज़ माई लेआउट, फॉर्मेट, इंसर्ट, अरेंज, हेल्प, अप्लाई लेआउट, या ये लेआउट मैं चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेआउट में मुझे यहाँ पे ये हो गया मेरे क्वेरी, और क्वेरी का आउटपुट क्वेश्चन जो है मैं कॉपी कर लूँगा इसको, एंड मैं इसका आउटपुट भी यहाँ पे जस्ट स्क्रीनशॉट अगेन। तो यू गाइज कैन स्किप दिस स्टेप बेसिकली, ठीक है।
और इसको आप एंड में भी कर सकते हो आफ्टर गेटिंग ऑल दिस, ठीक है। तो मैंने बस सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे कर लिया। तो इधर आप क्या कीजिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इसको सिलेक्ट कॉपी ऐसे करके पेस्ट करना, दैट विल बी फाइन rather than showing this, ठीक है। दिस इज गुड वे, विच आई थिंक। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया एंड वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे। So question number 2 is list the details of all the patient who have been prescribed P205. Now यहाँ पे अपने को पेशेंट की डिटेल्स शो करनी है बेसिकली। चलो वापस अपने डायग्राम पे जाते हैं एंड देखते हैं। मेरे पास पेशेंट तो है, ठीक है, पेशेंट है। मेरे को उनके मेडिकेशन में बेसिकली ये मेडिकेशन आईडी है जितना मुझे याद है, ये जो B205 ना। लेट्स कंफर्म दिस फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेडिकेशन में करके टेबल है मेरे पास, तो उसमें देखता हूँ ये मेरे को आईडी है या नहीं। यस, B205 या। सो सेम वे यार गाइज, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं अभी, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ना, अब जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। यू विल नेवर नो कि यार किस टेबल में क्या है। किसी टेबल में यहाँ पे तो लिमिटेड कॉलम से, कई बार ऐसे होता है जब आप एक्चुअल डेटा रियल डेटा से डील करते हो, यू विल हैव 20, 20, 50 हंड्रेड्स ऑफ कॉलम। तो हर एक टेबल में कौन सा कॉलम है क्या नहीं है वो आपको ऑब्वियसली याद नहीं होता। प्रैक्टिस करने से ही होगा, या फिर आप जितना एक्सपीरियंस हो, जितने टाइम उन टेबल्स पे काम किया, देन ओनली यू गाइस विल नो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव बीन सब्सक्राइब B205। ये बेसिकली मेरे पास लिस्ट देना है मुझे सारे पेशेंट्स की जिनको ये स्पेसिफिक मेडिसिन दी गई है। तो जितना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा पेशेंट आईडी है, पेशेंट आईडी मेरा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से जॉइंड है, ठीक है। और पेशेंट आईडी से मेरे को यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आईडी है क्या, और मेडिकेशन आईडी है। तो मेडिकेशन आईडी मेरी मेडिकेशन आईडी इससे जॉइन है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ज्वाइन कर लूँ, फिर भी मेरे को मिल जाएगा सारा डिटेल। तो लेट्स ज्वाइन फर्स्ट एंड सी। पेशेंट टेबल में पहले पिक कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम गोना पिक द फर्स्ट टेबल विच इज़ माई पेशेंट। और अपन ने देखा नहीं है पेशेंट टेबल में क्या क्या है, वो भी देख लेते हैं यार। या वी हैव पेशेंट्स बेसिकली। तो ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, बट जस्ट से दिस इज स्टार्टेड काइंड ऑफ हॉस्पिटल, अभी स्टार्ट हुआ है एंड वी आर जस्ट देख रहे हैं कि सारी चीज़ें अपने तरीके से वर्क कर रही है। एंड वी हैव पेशेंट्स इन पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ठीक है। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट टेबल विच इज जॉइन। मैं कर रहा हूँ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब से। तो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब से मैं इसको MP लिख देता हूँ और मैं इसको ज्वाइन करूँगा ऑन P डॉट व्हाट वाज इट, पेशेंट आईडी इट वाज, ठीक है। P डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू MP डॉट पेशेंट आईडी, ठीक है। सेम में कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सेव दिस रनिंग फर्स्ट। या इट्स रनिंग। अब एक चीज़ आपको एक बताना भूल गया मैं यार, अगर आप कोई और प्रोजेक्ट सिक्वल भी यूज़ कर रहे हो ना, देन ऑल्सो दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे अपन ने डेटा डायरेक्टली क्वेरी से इंपोर्ट किया है, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएंगी। सिंटेक्स अलग हो सकते हैं, अलग अलग SQL वर्कबेंच के। तो या तो यहाँ पे अपना आ गया आउटपुट विच इज़ माई अगेन सॉरी पेशेंट आईडी एंड क्या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड क्या। तो बेसिकली आप लोगों को यही दिखाना था, राइट, B205। तो मैं अगर वेयर कर देता हूँ सिंपली वेयर मेडिकेशन नेम है, तो मैं इसको डायरेक्टली इक्वल टू इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट रन दिस। या यहाँ पे मेरे को पेशेंट आईडी मिल रही है उनकी जिन्होंने
बेसिकली ये मेडिकेशन। अब देखो यहाँ पे अपने को एंड कॉलम तक जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, बेसिकली मेडिकेशन आईडी में ही आपको मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में ही मिल गया अपने को। बट अगर आपको जानना है इसके कितने डोसेस है या फिर इसके एक्सपायरी डेशन क्या है, देन यू विल हैव टू जॉइन दिस मेडिकेशन टेबल, जो कि मैं करके दिखाऊंगा, नॉट एन इशू। एंड विल जॉइन बेसिकली जॉइन मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन को मैं एम कह दूंगा एंड ऑन mp डॉट medication underscore id is equal to m dot medication id, right? And let's run this. या इसने एरर दिया है, कॉलम मेडिकेशन आईडी इन वेयर क्लॉजेस एमबीजीएस। तो यहाँ पे मेडिकेशन आईडी 2 कॉलम में आ रहा है मेरे पास, तो व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट राइटिंग एम कॉलम में से मेरे को एम डॉट मेडिकेशन आईडी, ठीक है। या अब देखो मैंने ना सारे कॉलम ले लिए हैं, बट जब आप एक क्लीन कोड लिखते हो या फिर फ्रेंडली कोड लिखते हो, जो भी कहिए, तो आपको वही कॉलम्स यूज़ करने चाहिए या फिर कॉल करने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। इससे होता ये है ना कि डेटाबेस पे लोड ज़्यादा नहीं आता एंड क्वेरी जल्दी से एग्जीक्यूट हो रही है। अभी यहाँ पे आप देख पा रही है तो 0.00 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो रही है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कोड्स बहुत हेवी होता है, तो उनमें दिक्कतें आ सकती है। आपका कोड काम तो करेगा उस केस में, बट यू विल फेस अ डिले या फिर इस तरीके से सिचुएशन। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन डन देन। तो मैं सीरियसली मैं इसको बस कॉपी कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका भी। तो यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट्स टेक द क्वेश्चन अगेन। अगर आप चाहिए तो आपकी जो प्रेजेंटेशन वाली ये फाइल है, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अच्छे से टू लुक इट बेटर। तो मैं तो अभी बस इसको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। इफ़ यू वांट एंड जस्ट शोकेस इन द नाइस पीडीएफ फॉर्मेट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड आई विल लीव इट लाइक दिस ओनली। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, सॉरी, ओके। इट्स अप टू यू गाइस, तो उसको मॉडिफाई आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन ईच डिपार्टमेंट्स। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। तो क्या मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस पे काम कीजिए, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स जस्ट इसको क्रॉस चेक कीजिए मेरे आंसर से। अगर नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट्स, तो अगेन मैं मेरे डायग्राम पे जाऊँगा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ईच डिपार्टमेंट, तो मेरा डिपार्टमेंट्स करके टेबल कहाँ पे, या दिस इज माय डिपार्टमेंट टेबल एंड मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल ज्वाइन करूँगा मेरे डॉक्टर से, एंड डॉक्टर का टेबल ज्वाइन करूँगा वर्कर से, एंड इससे मेरे को मिलेगा या यहाँ से अपना काम हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट में कितने टेबल्स है, ठीक है। चलो काम करते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई इशू नहीं, यू कैन जस्ट गो विथ मी गाइस। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहला मेरा टेबल है विच इज़ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट टेबल अपन ने अभी तक ओपन किया नहीं है, एक बार देख लेते हैं डिपार्टमेंट टेबल कैसे दिखता है। तो एक बार डिपार्टमेंट्स DE, चलो इसको रन करते हैं। या तो मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, बर्न सेंटर, ER, ICU, पीडियाट्रिक, फार्मेसी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को कॉलम टेबल बना तो लिया, मैं इसको D कर नाम दे देता हूँ और मैं इसको ज्वाइन करूँगा मेरे डॉक्टर टेबल से। डॉक्टर टेबल में ऑन D डॉट डिपार्टमेंट, ऑन D डॉट D डिपार्टमेंट ID बेसिकली, एंड इज इक्वल टू डॉक्टर एज DOC कर लेता हूँ मैं विच, ठीक है।
और डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी ट्वेल्व से डी ओ सी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा इसको वर्कर्स से। ठीक है, वर्कर से W ऑन डी ओ सी डॉट वर्कर आई डी, वर्कर आई डी इज इक्वल टू W डॉट वर्कर आई डी। ठीक है, और मैं इसको पहले तो रन कर रहा हूँ, लेट्स सी अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है। डी ओ सी डॉट वर्कर आई डी इन ऑन क्लॉज, तो डी ओ सी डॉट वर्कर आई डी, तो मेरे पास यहाँ पे है डॉक्टर्स टेबल कहाँ पे, लेट्स डायग्नोज दिस। डॉक्टर आई डी है, वर्कर आई डी डी डॉट वर्कर आई डी, अच्छा वो डी अंडर स्कोर वर्कर आई डी है। लेट्स रन दिस नाउ। या तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स है बेसिकली। तो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं सिंपल एक ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दे देता हूँ विच इज़ माई डिपार्टमेंट आईडी, एंड मैं काउंट करूँगा मेरे W डॉट वर्कर आईडी। स्कोर आईडी, ठीक है, सॉरी, लेट्स रन दिस। डिपार्टमेंट आईडी इज एम्बिजियस, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी करना है अपने को, सॉरी। ओके, तो आपको नहीं पता ये एम्बिजियस ऐसा क्यों थ्रो करता है बेसिकली। अगर एक कॉलम दो मल्टीपल टेबल्स में है ना, तो उसको नहीं समझता अपनी एसक्यूएल क्वेरी को कि यार ये कौन सा कॉलम कौन से टेबल से है। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि यार ये कॉलम इस टेबल से लो जो कि डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी मेरे पास डॉक्टर टेबल में भी है, राइट, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मेरे पास वर्कर काउंट्स मिल गए जो कि बर्न सेंटर में 1 ER में 2। ठीक है, तो इस तरह से अब मैंने सॉल्व कर लिया अपना थर्ड क्वेश्चन। ग्रेट, लेट्स कॉपी पेस्ट ओवर हियर, इसको कम कर देते हैं एंड स्टैक द क्वेरी, और आउटपुट भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, ग्रेट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो सक्सेसफुली अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, और बहुत है, डोंट वरी। नेक्स्ट कम टू अनदर क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तुरंत यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है विच इज़ माई रिट्रीव द नेम्स एंड फोन नंबर्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स हु हैव बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। तो डायबिटीज, ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइंड ऑल डॉक्टर्स हु हैव ट्रीटेड द पेशेंट्स, यहाँ पे है रिट्रीव द नेम्स ऑफ फोन नेम्स एंड फोन नंबर ऑफ ऑल द पेशेंट्स। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, आप कर कंफ्यूज हो गए होंगे। ओके, अगेन पेशेंट्स टेबल लगेगा, राइट, मुझे, एंड उसके बाद मुझे लगेगा डायग्नोस टेबल। तो इन दो टेबल से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आईडी यहाँ पे, पेशेंट आईडी यहाँ पे, डायग्नोस डायबिटीज से हुआ है तो इलनेस में मेरे को डायबिटीज मिल जाएगा। सो आई एम जस्ट गोना यूज पेशेंट आईडी एंड डायग्नोस। तो यार ये भी एक स्किल होता है जो कि आपको पता रहना चाहिए कि यार कौन से मिनिमम टेबल ज्वाइन करके मुझे मेरा ऑप्टिमल रिजल्ट मिले। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, तो यहाँ पे पेशेंट्स टेबल अपने देखा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिर भी यहाँ पेशेंट टेबल देखा तो उसमें अपने को फ़ोन नंबर्स भी थे जितना मुझे लगता है, या टेलीफोन नंबर था। तो वी आर नॉट, वी आर गुड टू गो। तो पेशेंट्स हो गया, तो अपन इसको ज्वाइन करेंगे डायग्नोस से। तो डायग्नोसिस अगेन मेरे पास यहाँ पे टेबल है, डायग्नोसिस डी ऑन पी डॉट पेशेंट आई डी, patient underscore id if I'm not wrong, is equal to
डी डॉट patient underscore id where d dot illness is equal to illness, ठीक है, मेरी डायबिटीज। तो let's see if this is going running or not. Patient's illness r double l n e double s illness p dot patient id अपन स्पेसिफाई नहीं किया, because of that it's happening like this, and run it again। या ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गए, बट अपने को चाहिए थे बस p डॉट एफ नेम कॉमा p डॉट एल नेम और p डॉट टेलीफोन। ठीक है, ये बस तीन ही चीज़ चाहिए थी अपने को। तो मेरे पास एक ही पेशेंट है जो इलनेस डायबिटीज़ से अफेक्ट हुआ है, बेसिकली डायग्नोज हुआ था। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। या दिस इज़ माय रिजल्ट। अब इसको मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे। Let's copy this, paste it, and मैं मेरा जो आउटपुट है वो भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आउटपुट इसीलिए कॉपी कर ला अभी के लिए, तो यू गाइस शुड ऑल्सो नो कि कल अगर डेटा कुछ गड़बड़ा जाए, बट मेरा आउटपुट तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया। लेट्स गो अनदर क्वेश्चन। तो मेरा आता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इंटरेस्टिंग। #5 कर देता हूँ। तो गेट द नेम्स एंड IDs ऑफ ऑल द डॉक्टर्स हु वर्क इन ER डिपार्टमेंट। तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट था जो कि ER था, राइट। तो मैं यार यहाँ पे अपन जैसे डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स था, मैं इसको बस कॉपी कर रहा हूँ, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट इसको कॉपी करते हैं एंड सेलेक्ट स्टार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है इससे काम हो जाना चाहिए, पहले रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास गेट द नेम्स एंड IDs, नेम्स भी चाहिए अपने को। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर को टेबल अगर वर्कर से ज्वाइन करूँगा, वर्कर ID वर्कर ID डॉक्टर डिपार्टमेंट से। तो मेरे पास अगर आप देख पा रहे हो, मेरे को डिपार्टमेंट ID जो है ना वो डॉक्टर्स टेबल में भी है, तो मेरे को डिपार्टमेंट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे। तो सो आई एम जस्ट डूइंग अ ट्रायल एरर, सो डोंट वरी गाइस। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा डॉक्टर, ठीक है, D, एंड मैं इसको ज्वाइन करूँगा मेरे वर्कर्स टेबल से ऑन w.d वर्कर ID, वर्कर ID था एंड वर्कर ID था। चलो देखते हैं बाद में। worker ID where D dot वर्कर टेबल में मैं भूल गया मेरे पास क्या था, एक बार देख लेता हूँ मैं। ओनली वर्कर ID है, ओके, आई एम सॉरी। और D डॉट वर्कर ID डॉक्टर टेबल मेरे पास डी डॉक्टर डॉक्टर कहाँ पे गया, या D डॉट वर्कर ID, या यहाँ पे था, मैंने उल्टा किया था। या तो मुझे बस इनके नाम चाहिए थे, डॉक्टर ID चाहिए थी। ठीक है, डॉक्टर ID चाहिए, उसका
उसके बाद w डॉट f नेम फर्स्ट नेम एज डॉक्टर फर्स्ट, फर्स्ट नेम कर देता हूँ मैं, एंड w डॉट लास्ट l नेम एज डॉक्टर लास्ट नेम। कुछ नहीं, मैंने बस कॉलम्स को रीनेम किया है एंड नॉट नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया दो डॉक्टर जो ER में है बेसिकली, ठीक है, डिपार्टमेंट में। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स गो एंड मेक अवर PDF रेडी। तो मैं PDF ना सेम जहाँ पे अपने डेटा डाउनलोड किया था उसी में डाल दूंगा, सो यू डोंट हैव टू सर्च ऑन एनीवेयर एल्स, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आउटपुट भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके ग्रेट। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ग्रेट। वी आर 50% नियर टू द वीडियो एंड लेट्स गो। एंड ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मेरा है फाइंड द टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर फॉर ऑल वर्कर्स। नाउ आई वांट यू गाइस टू नो, इसको थोड़ा सोचिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तब मैं पानी पी लेता हूँ। तो टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर फॉर ऑल वर्कर्स, मेरी वर्कर्स की सैलरी कौन से टेबल में थे, वर्कर्स की सैलरी मेरे वर्कर्स टेबल में ही है। तो मेरे को बेसिकली ये यहाँ पे स्पेसिफाई ये कर रहे हैं मेरे को पूरे सारे वर्कर्स के लिए कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। वो तो बेसिकली ये होगा, अगर आप सम करोगे पूरे सैलरीज का तो उतना पैसा आपको सारे डॉक्टर्स के लिए लग रहा है या फिर सारे वर्कर्स के लिए लग रहा है। सिलेक्ट सम मैं कर रहा हूँ एंड सम मैं सैलरी दूंगा मैं, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम वर्कर्स, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एज टोटल, ये ऊपर का जो लिखा है वो स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, लेट्स रन दिस, या दैट इज माय टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द वर्कर्स नाउ, ठीक है, ग्रेट। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट या अगर आप कर पा रहे हो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ पे ना बस इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, लेट्स गो स्क्रीनशॉट यहाँ पे, लेट्स गो भैया। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन नाउ व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो माय क्वेश्चन नंबर 8 इज नाउ list all cafeteria staff along with their job position and the food type served in their assigned cafeteria. Now let's see what is going to tell you. अपने को लिस्ट कैफेटेरिया स्टाफ का सारा लिस्ट देना है उनकी जॉब पोजीशन के साथ एंड फूड टाइप सर्व इन देयर कैफेटेरिया, ठीक है। कौन सा फूड टाइप, तो अपन ने ये पार्ट थोड़ा देखा नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो मेरे को पहले कैफेटेरिया स्टाफ कहाँ पे, मेरा यहाँ पे कैफेटेरिया स्टाफ, मेरे स्टाफ आईडी है, कैफेटेरिया आईडी है, पोजीशन है उनकी, ठीक है। यहाँ पे मुझे पोजीशन मिल जाएंगी। उसके बाद मेरे पास स्टाफ है, तो स्टाफ में स्टाफ आईडी जॉब टाइटल मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे को मिल जाएगा कैफेटेरिया, तो कैफेटेरिया में कैफेटेरिया फूड टाइप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इन तीनों टेबल से मिल जाएंगी, तो आई एम जस्ट गोना वर्क ऑन दिस टेबल्स, ठीक है। कोई नहीं, एक एक टेबल्स को देखते हैं क्या क्या है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कैफेटेरिया स्टाफ में क्या क्या है, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है।
कैफेटेरिया स्टाफ। कैफेटेरिया स्टाफ मेरे पास 2 स्टाफ है बेसिकली। कैफेटेरिया आईडी उनकी ऑप्शन ये कि और वो कुक है और सेकेंड पोजीशन सर्व है। तो लिस्ट ऑल द स्टाफ अलॉन्ग विद दियर जॉब पोजीशंस। ठीक है, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ मेरे स्टाफ टेबल से नाउ, एंड इसको मैं कैफेटेरिया स्टाफ को CS कर देता हूँ और स्टाफ को S कर देता हूँ। ऑन S डॉट स्टाफ अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू CS डॉट स्टाफ ID। पहले देखते हैं इसको ज्वाइन करके कुछ आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ आ रहा है। तो बेसिकली जॉब टाइटल इन दोनों के कैफेटेरिया स्टाफ है, एंड यहाँ पे मुझे जॉब पोजीशन मिल गई उनकी जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, CS से तो जॉब पोजीशन मिल गई थी उनकी, कुक एंड सर्व। उसके बाद मुझे उनकी फूड टाइप बेसिकली ये नहीं दिया है मुझे, राइट। तो फूड टाइप मेरे को कहाँ मिलेगा, जो कि और एक टेबल था अपना कैफेटेरिया। ठीक है, कैफेटेरिया C ऑन CS डॉट cafeteria ID is equal to C dot cafeteria ID. Let's run this. See, या फूड टाइप भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई मुझे, ग्रेट। CS डॉट स्टाफ ID, यहाँ पे मैं स्टाफ ID लिया, S से मैं जॉब टाइटल ले लूँगा। ठीक है, जॉब टाइटल मिल गया मुझे, और क्या चाहिए, फूड टाइप मिल चाहिए मुझे। तो फूड टाइप से पहले CS पोजीशन भी चाहिए थी ना, CS डॉट पोजीशन, और भी है नहीं पोजीशन। ठीक है, एंड फूड टाइप, तो फूड टाइप मेरा था CS में, C में। ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई, जस्ट रन दिस, ग्रेट। ठीक है, मेरे को स्टाफ ID मिल गई, जॉब टाइटल मिल गया, पोजीशन मिल गया, फूड टाइप मिल गया, एंड अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप पहले वापस ट्राई कीजिए, तो एंड वीडियो को पॉज कीजिए इफ़ यू डोंट माइंड। पॉज करने के बाद अगर आप कर पा रहे हो देन इट्स रियली ग्रेट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो show details of patient along with their medication they are prescribed even if no medication has been prescribed। समझ लीजिए, show details of patients along with the medication they are prescribed even if no medication has prescribed। तो यहाँ पे कुछ छोटी सी लॉजिक है जो आपको समझना ज़रूरी है, इसको ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ वापस वीडियो पर। ठीक है, तो वेलकम गाइस। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। ध्यान रखिए, अपने को डिटेल्स ऑफ पेशेंट सिलेक्ट करने अलॉन्ग विद देयर मेडिकेशन। तो ऐसे पेशेंट्स शो करने पहले कंडीशन ये है मेरे को जिनको मेरे मेडिकेशन है। ठीक है, अगर मेडिकेशन नहीं है उनको फिर भी मुझे वो पेशेंट शो करने हैं, मेरे को वो पेशेंट शो करने हैं जिनके मेडिकेशन है मेरे पास, और ऐसे पेशेंट्स भी शो करने हैं जिनके मेडिकेशन नहीं है मेरे पास। ठीक है, सिंपल। देख लेते हैं डायग्राम में, ये मेरे पास पेशेंट्स है। ठीक है, पेशेंट्स में मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करके मेरे पास है। ठीक है, अगर यहाँ पे जॉइंट्स का बेसिकली आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट जॉइन यूज़ करूँगा। जैसे आपको पता है लेफ़्ट जॉइन ऐसा जॉइन है जो मेरे लेफ़्ट टेबल में से सारी चीज़ें लेगा और राइट टेबल में से मैचिंग। ठीक है, तो इसमें होगा ये, अगर एक पेशेंट आईडी या फिर एक पेशेंट आईडी मेरे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब इस टेबल में नहीं है, तो बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास एक भाई पेशेंट्स टेबल है P, एंड ये मेरे पास दूसरा टेबल है विच इज़ मेडिकेशन। ठीक है, ये पेशेंट्स। तो अभी का मेरे पास यहाँ पे मेरे पेशेंट्स आईडी मेरे पास 1 2 3 4, और मेरे पास मेडिकेशन आईडी है 1 3
13 और 35 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब होगा क्या, लेफ्ट जॉइन होगा, 1 1 से जॉइन होगा। ठीक है, लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट जॉइन 1 1 से जॉइन होगा, मेरे पास आउटपुट 1 आ जाएगा। 2 2 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो क्या करेगा 1, और यहाँ पे अगर मेडिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब की होगी तो उसका कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ डेटा आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 सारे ले रहा हूँ मेरे पेशेंट्स टेबल से, और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बस मेडिकेशन टेबल, तो जिसमें सिमिलर है। तो मेरे पास 2 नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक। उसके बाद मेरे पास 3 है तो 3 में यहाँ पे कुछ मेडिकेशन आ जाएगी। 4 नहीं है तो अगेन ब्लैंक। ठीक है, इस तरह से अपना ये प्रॉब्लम्स का अपना सोल्यूशन निकालने वाले। ठीक है, एंड चलते हैं अपने अगेन एसक्यूएल क्वेरी पे। तो मैं यहाँ पे अगेन मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स करूँगा पहले, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, एंड मैं को ज्वाइन करना है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन करूँगा मैं मेडिकेशन, इसको प्रिस्क्राइब। तो मैं क्या करता हूँ, बस इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ऑन पी डॉट पेशेंट आई डी। पेशेंट आई डी इज इक्वल टू, तो पी मैंने स्पेसिफाई किया नहीं इसीलिए वो मेरे को पी का सजेशंस दे नहीं रहा है, और एम डॉट एम पी कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे एम पी डॉट पेशेंट आई डी, और चलो मैं इन दोनों को पहले लेता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग। ठीक है, बेसिकली मुझे सारे ही पेशेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, पेशेंट आईडी जिनकी है। अब मैं और एक टेबल लूँगा लेफ्ट जॉइन, जो कि मेरा मेडिकेशन। ठीक है, एम ऑन एम पी डॉट मेडिकेशन आईडी इज इक्वल टू एम डॉट मेडिकेशन आईडी। ठीक है, या अभी अपने को आउटपुट सारे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स, सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी मेरे पास पेशेंट आईडी है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी पेशेंट का मेरे पास पेशेंट आईडी नहीं होता, ठीक है, सॉरी मेडिकेशन आईडी नहीं होता, इन दैट केस इसने शो कर लिया होता यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है, तो अपने डेटा में वो केस नहीं है, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मेरा डेटा सही है, मेरे पास ऐसा एक भी कस्टमर नहीं है जिसके मेरे पास पेशेंट मेडिकेशन आईडी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अवर लास्ट क्वेश्चन विच इज माय 10th नंबर। ठीक है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसको अपन पहले इस पे 7 और अपन ने 8 और 9 दोनों नहीं किए थे। ये मेरा बेसिकली 9th वाला है, तो मैं यहाँ पे 9th वाला इसको पहले, ठीक है, 9th वाला पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आउटपुट पूरा ऐसे कैसे रखूँगा, अगर आप चाहते हो तो सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम सिलेक्ट करके आउटपुट को छोटा कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन भी आपने डाला नहीं था, तो लेट मी पिक दैट आल्सो। यहाँ पे मैं पिक कर लूँगा इसको, यहाँ पे मैं इसको पिक कर लेता हूँ, इसका आउटपुट भी हम पिक कर लेते हैं 8 वाले क्वेश्चन का।
ठीक है, क्विकली आउटपुट भी पिक कर लिया अपन ने। ये जो है मेरा, इसको करता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10. Let me see what is in question number 10 now, which is find the average age of patients diagnosed with flu. Average age of patient. तो पहले देखते हैं पेशेंट्स टेबल में मेरे पास एज है क्या पेशेंट्स का। ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, तो टाइप क्यों करा वापस। तो मेरे पास एज है, ठीक है, और मुझे ऐसे पेशेंट्स का एवरेज एज जानना है जो डायग्नोस हुए थे फ्लू से। सॉरी, तो सिंपली व्हाट आई विल डू, जॉइन, अपने पास डायग्नोस टेबल ऑलरेडी है, तो मैं उसको बस यहाँ पे खींच लेता हूँ। ठीक है, इसको P कर लेता हूँ, इसको D कर लेता हूँ, ऑन P डॉट क्या होगा, अपना पेशेंट आईडी होगा। पेशेंट आईडी इज इक्वल टू D डॉट पेशेंट आईडी। ठीक है, वेयर D डॉट illness इज इक्वल टू FLU फ्लू, एंड इसको अपने को एवरेज चाहिए, सो एवरेज ऑफ P डॉट एज। ठीक है, तो इफ आई रन दिस, दैट्स माय एवरेज एज ऑफ अ पेशेंट जिनको फ्लू हुआ था, विच इज 41। नाउ एक बार आपको क्रॉस चेक करना है, तो मैं इसको एवरेज को हटा के सिलेक्ट स्टार कर लेता हूँ बस, एंड रन करता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक ही कस्टमर मिल रहा है, दैट्स व्हाई माय एवरेज एज इज कमिंग 41। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट छोटा सा, एंड इसको मैं जल्दी से तुरंत यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड अगेन कॉपी पेस्ट इसको भी कर लेता हूँ। Let's take a screenshot of this. ठीक है, तो ये अपना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप अब इसको डाउनलोड एज PDF कर दोगे। ठीक है, ये PDF डाउनलोड हो चुकी है, लेट्स ओपन दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट इज लुकिंग, फैंटास्टिक, यू आर डन अ ग्रेट जॉब अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हो। अब बात आती है इसको अपलोड करने की आपके गिटहब रिपोजिटरी पे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक रिपोजिटरी बना रखी है। ठीक है, तो अगर आपको रिपोजिटरी न्यू क्रिएट करनी है, जस्ट हैव टू हिट ओवर हियर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, और यहाँ पर रिपोजिटरी आपका नाम दे देना। ठीक है, ये सब कुछ क्रिएट रिपोजिटरी क्लिक कर देना। ऑलरेडी मैंने बना रखी, तो आई एम नॉट गोना क्रिएट वन, एंड यहाँ पे बस मैं क्या करूँगा आपके लिए, ये जो अभी PDF वाली फाइल थी, राइट, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, अपलोड फाइल, एंड चूज योर फाइल्स। यहाँ पे जाएगी मेरे SQL डेटा एनालिस्ट, इसको मैं नाम देता हूँ PDF फाइल। ठीक है, नाउ एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। या यहाँ पे मेरे पास होगी हॉस्पिटल डेटाबेस फाइनल प्रेजेंटेशन PDF। ये अगर मैं ओपन करूँगा यहाँ पे, तो माय PDF फाइल विल ओपन ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, या ठीक है, दैट इज़ ग्रेट। यहाँ पे थी अपनी प्रोजेक्ट फाइल। ओके, तो ओके गाइज, और एक चीज़ है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे शोकेस करना है, आई हैव मेड स्मॉल कंटेंट फॉर यू गाइज।
आप इस कंटेंट को सीधे कॉपी कीजिए, आपकी गिटहब की लिंक यहाँ पे पेस्ट कीजिए, जो भी गिटहब की रिपोजिटरी है। डोंट फॉरगेट टू टैग मी इन दिस, जिसमें मेरे, ठीक है, सो दैट आई कैन सी योर प्रोजेक्ट एंड आपको फीडबैक दे सकूँ उस पर। एंड आप इस तरह से एक PDF को इंपोर्ट करके आपके जो भी क्वेरीज हैं बेसिकली, इसको अच्छे से फॉर्मेट करके बेसिकली आप शोकेस कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने सेम चीज़ कंटेंट कॉपी किया, यहाँ पे बस मेरी गिटहब की लिंक जाएगी एंड मैंने यहाँ पे बस मेरी PDF जो थी उसको इंपोर्ट किया, ठीक है, एज अ फाइल। सो इस तरह से आप कर सकते हो। मेरी लिंक्डइन की में जो प्रोफाइल लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड इसको देख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर कंप्लीटिंग टुडेज वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज़ लेट मी नो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।